ओके जी, कुछ मसाले तो आप लोगों ने शेयर कर ली हम लीडरशिप के हवाले से। अगर लीडर की डेफिनेशन देखे जाए, कॉलिंस की इंग्लिश डिक्शनरी डेफिनेशन लीडर के हवाले से, कि पर्सन हु रूल्स, गाइड्स और इंस्पायर अदर्स एंड द प्रोसेस ऑफ लीडिंग एज टू शो द वे बाय गोइंग विद और अहेड एंड टू सर्व एज द मीन्स ऑफ रीचिंग अ प्लेस। और लीडर एक ऐसा पर्सन है जो कि रूल करता है, गाइड करता है प्रोसेस ऑफ लीडिंग को और दूसरे लोगों को रास्ता दिखाता है। लेकिन ये लीडरशिप की जो डेफिनेशन है, जो कि कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर की गई है, कि एक महदूद डेफिनेशन है। और इसके अलावा लीडर जो है, अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन के अंदर देखा जाए तो लीडरशिप की डेफिनेशन जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, तो लीडरशिप की डेफिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग स्टाफ टूवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ स्टेटेड ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसके अंदर आपने देखा कि लीडरशिप जो है वो एक किसी लीडरशिप जो होती है वो एक पोजीशन का भी, एक पोजीशन की सूरत में भी आ सकती है कि लीडर के पास एक पोजीशन होती है जिसके नतीजे के अंदर वो बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जो है वो अचीव करें। फिर लीडरशिप जो होता है वो एक एज अ रूलर भी होता है, वो रूलर की पोजीशन के ऊपर भी मौजूद हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी की पोजीशन के ऊपर भी मौजूद हो सकता है। और इसके अलावा लीडरशिप के एक रोल ये भी देखा गया है कि वो लीडरशिप का बुनियादी रोल एक ये भी है कि वो लोगों को इंस्पायर करता है, एज अ मोटिवेटर। फिर वो लीडरशिप जो है, जो लीडर है, हम लीडर की बात करें तो लीडर जो है फैसिलिटेट करता है, गाइड करता है एज अ कोच और मेंटर। अभी जो वर्ड लीडरशिप का है, इसके अंदर एक वर्ड लीडर का है। तो लीडरशिप जो है वो एक प्रोसेस है जो कि लीडर और फॉलोअर के दरमियान होता है एक एनवायरनमेंट और सिचुएशन में। और उस प्रोसेस का बुनियादी मकसद ये होता है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप की बात करते हैं, उस प्रोसेस का बुनियादी मकसद ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटेड गोल्स को रियलाइज किया जाए, अचीव किया जा सके। अब लीडर जो है, इस इक्वेशन में एक लीडर है, एक फॉलोअर है और एक एनवायरनमेंट और सिचुएशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन है। तो लीडरशिप जो है में 10-20 जो कि लीडरशिप की, हम अगर हम लीडरशिप को भी देखा जाए तो इज अ प्रोडक्ट ऑफ वंस पोजीशन। यानी लीडरशिप जो होगी, जो एक पर्सन अगर लीडर की पोजीशन के ऊपर मौजूद है तो लीडरशिप जो होगी उसकी पोजीशन के नतीजे के अंदर वो एक्सरसाइज करेगा उस प्रोसेस को। अब वो लीडर के उसके अंदर ट्रेड भी होंगे, लीडर का बिहेवियर भी होगा। लीडर जो है एक सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है किस तरीके के साथ वो उस प्रोसेस को एक्सरसाइज करेगा उस सिचुएशन में। फिर लीडरशिप का वो प्रोसेस जो है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जो लीडर है और जो लोग उसके, जिन लोगों को वो लीड कर रहा है, जो उसके फॉलोअर हैं, उनके दरमियान किस तरह का इंटरेक्शन है, किस तरह की कम्युनिकेशन है। और तो ये एक बात जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखी जाती है लीडरशिप के हवाले से। और लीडर, लेकिन ये प्रॉब्लम तब अराइज होता है जब लोग जो हैं वो लीडर की मुख्तलिफ डेफिनेशन करते हैं, मुख्तलिफ रोल्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और उनकी जब ये एक्सपेक्टेशन और डेफिनेशन आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं, तो ही लीडर के रोल के बारे में कुछ कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए इस वर्ड लीडर को समझना, इस लीडर के बारे में एक कॉमन डेफिनेशन के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लीडर जो है वो क्या है। अब लीडर के हवाले से ये भी सवाल किया जाता है, क्या लीडर कैन आर बॉर्न और मेड, लीडर बनते, पैदा होते हैं या फिर बनाए जाते हैं। और लेकिन अहम बात यह है कि बजाय ये हम इस बात के ऊपर बहस करें, इस बात के ऊपर ज़्यादा सोचें कि लीडर बनते हैं या बनाए जाते हैं, हमें इस बात को देखना है कि लीडर का रोल क्या है सोसाइटी के अंदर। लीडर का किस तरीके के साथ वो सोसाइटी को में कंट्रीब्यूट कर सकता है और किस तरीके से वो सोसाइटी को चेंज कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है लीडर के लिए कि लीडर जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, लीडर जो है वो एथिकल हो, ताकि वो लीडर जो है अपने रोल को सोसाइटी के अंदर बेहतर तौर से परफॉर्म कर सके। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज जो लिखी गई हैं, जो आपसे डिस्कस की जाएंगी, वो उस लीडर के रोल को अंडरस्टैंड करना, लीडर के और फॉलोअर के आपस के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना, और जिस सिचुएशन के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को और सिचुएशन को समझने के हवाले से ये लीडरशिप की थ्योरीज हैं। कुछ लीडरशिप की थ्योरीज हैं जो लीडर फोकस्ड हैं, कुछ लीडरशिप की थ्योरीज हैं जो कि फॉलोअर को भी कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने लेकर आती हैं,
और कुछ लीडरशिप की थ्योरीज हैं जो कि सिचुएशनल एलिमेंट्स को भी कंसिडर करती हैं। बुनियादी तौर पे डिफरेंट थ्योरीज से मतलब ये है कि आप लीडरशिप के बारे में क्या सोचते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी इनरिच हो जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज को इसलिए डिस्कस किया गया। ओके जी, तो पहली जो थ्योरी है वो लीडरशिप एज ट्रेट्स, और ट्रेड अप्रोच जो है लीडरशिप के हवाले से वो इस बात को एज्यूम करती है कि लोग जो हैं वो खास ट्रेड्स के साथ पैदा होते हैं। ये उनके पैदाइशी ट्रेड होते हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं अक्रॉस द टाइम एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन, और उन सिचुएशंस के अंदर ही एक लीडर और एक नॉन लीडर के दरमियान डिफरेंशिएशन क्रिएट की। और एक बहुत जब ट्रेड थ्योरी शुरू के अंदर आई तो बहुत देर तक ट्रेड थ्योरीज इस बात पे फोकस करती रही कि जो लीडर हैं वो कुछ खास फिजिकल ट्रेड्स के साथ ही पैदा होते हैं, उनके खास पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वो लीडर बनते हैं। और ट्रेड थ्योरीज consider a wide range of demographic variables such as age and gender and height and weight and ethnicity, कुछ खास हैं, लेकिन बहरहाल बहुत सारे जो ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स हैं जो कि उनके फिजिकल ट्रेड्स हैं या फिर उनकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर लोग उनको लीडर मानते हैं। ये ट्रेड थ्योरी ये इस वाले से इसका फोकस ये है। ओके जी, बहरहाल इसके अलावा अगर हाउस की बात की जाए, दैट वुड बेसिकली क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन दोज ऑफ अस हु इमर्ज एज आउटस्टैंडिंग लीडर एंड दोज ऑफ अस हु आर ऑलवेज डेस्टिन्ड टू फॉलो is an undying divine drive for achievement, honesty, integrity, and ability to share and to motivate other people towards common. हाउस में कुछ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक जिसके अंदर उसने बताया ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, मोटिवेटिंग अदर पीपल फॉर द कॉमन गोल्स, ये वो बातें हैं जो एक लीडर को नॉन लीडर से जो है वो डिफरेंशिएट करती है। और ये पीपल, इसके अलावा उनके पर्सनल ट्रेड्स के हवाले से भी बात की, जैसे इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, बिजनेस सेवी, और अडेप्शन इनटू द डिफरेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ये कुछ बातें पर्सनैलिटी ट्रेड के हवाले से भी ट्रेड थ्योरी के अंदर आइडेंटिफाई की जाती है लीडरशिप के हवाले से। बहरहाल बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रेट पर्सन थ्योरी के ऊपर बिलीव करते हैं कि लोग जो हैं वो खास ट्रेड्स के साथ पैदा होते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वो लीडर बन जाते हैं। लेकिन अगर ये बात सच हो तो फिर लीडरशिप को तो यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाना ही उन्हीं लोगों को चाहिए जो कि खास ट्रेड के साथ आते हों, और बाकी लोगों को कहना चाहिए कि वो कुछ और सब्जेक्ट पढ़ें या वो सबॉर्डिनेशन पढ़ें। लीडरशिप उनके लिए सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इन हकीकत में जो कि इसका एविडेंस है ट्रेड थ्योरी के लिए वो बहुत कम है। जिन ट्रेड्स के हवाले से बात की जाती है कि वो सिर्फ लीडर्स के अंदर मौजूद होते हैं, उनमें से कई ट्रेड जो हैं वो नॉन लीडर्स के अंदर भी पाए जाते हैं। और बहुत सारे जो कि ट्रेड्स जिनके हवाले से बात की जाती है कि ये ट्रेड अहम है, ये भी देखा गया है वो ट्रेड उस सोसाइटी और उस कल्चर के हवाले से ज़्यादा अहम होते हैं, जिसकी वजह से वो लीडर जो है उस सोसाइटी और कल्चर के अंदर जो है वो ज़्यादा कामयाब हो जाता है। अगर हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो लीडर, अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ ज़्यादातर लीडर जो है हम कहें जी टेंड टू बी टॉलर देन शॉर्टर, और ज़्यादातर मेल हैं, तो हम कहेंगे जनाब जो ज़्यादातर लीडर होते हैं मेजर कॉरपोरेशन के वो मेल होते हैं और लंबे कद के होते हैं। लेकिन ये बात होगी उस वक्त के माशरे के अंदर उन पोजीशनों के ऊपर कौन लोग बैठे हुए हैं, उस हवाले से ट्रेड्स जो हैं फिर वो सामने आ जाते हैं और उसको फिर सक्सेसफुल लीडरशिप के ट्रेड के साथ जो है वो एसोसिएट कर दिया जाता है। तो बहरहाल इसलिए आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड्स आए। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के हवाले से भी देख लें, अभी जिस तरह बरक ओबामा के हवाले से देख लें, एक डिफरेंट एथेंसिटी के साथ आया। अगर ऐसे होता कि सारे ही लीडर जो हैं वो वाइट्स होते तो फिर डिफरेंट एथेंसिटी के साथ कैसे आता। हालांकि अभी एक बैरियर ब्रेक होना है कि वुमेन प्रेसिडेंट बने यूएस के हवाले से, जो कि नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो ये बैरियर ब्रेक हो चुका है क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो अगर सारे ही मेल लीडर बनते तो फिर कैसे बेनज़ीर भुट्टो बनी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब ये कि ट्रेड थ्योरी के अंदर जो है वो उस वक्त के माशरे के अंदर जो कि लीडर पोजीशन पे होते हैं उनके ट्रेड को देखने की बुनियाद के ऊपर ही चीज़ बना दी जाती है। बहरहाल ये इसके अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं ट्रेड थ्योरी के अंदर, लेकिन उसके अलावा
उसने एवोल्यूशन ऑफ लीडरशिप के हवाले से एक अहम किरदार अदा किया है। और एक इसके हवाले से कुछ ट्रेड्स हैं जो कि एज्यूम किए जाते हैं कि ये जो है उस कल्चर में, उस सोसाइटी के अंदर अगर लोगों में मौजूद होंगे तो वो लीडरशिप की पोजीशन जो है वो अचीव कर लेते हैं। तो ये कुछ ट्रेड थ्योरी के हवाले से बात थी। फिर है बिहेवियरल थ्योरीज। और behavioral theory of the leadership is not concerned with the traits or the characteristics that make someone a successful leader. It is concerned with the observable behavior. इस behavior को observe किया जा सके, ये उसके ऊपर उनका focus है behavioral theory of the leadership के हवाले से। So behavioral leadership, जो behavioral leadership के ऊपर जिनका focus होता है, they can see that how the leader act like. लीडर का एक्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। And this is kind of a difference between trade theory and the leadership theory, or because trade theory is focusing on the traits and the characteristics of the leader, or behavioral theory focuses on what the leader do in the organization. एक जो कि क्रिटिकल कंपोनेंट है तमाम behavioral theory of the leadership के में, वो that is basically orientation toward the two things. पहली बात जो है वो इंटरेक्टिंग एंड रिलेटिंग टू द अदर ह्यूमन बीइंग्स, और दूसरी बात है द टास्क एट हैंड और द टेक्निकल साइड ऑफ द वर्क। इंटरेक्टिंग एंड रिलेटिंग टू द अदर ह्यूमन बीइंग से मुराद है कि लोग किस तरह लोगों की फीलिंग का, उनके इमोशंस का ख्याल रखते हैं, महसूस करते हैं, उनसे एक रेपो बिल्डिंग करते हैं। जबकि टास्क एट हैंड से मुराद है कि जो कि जॉब उनको दी जा रही है, जो जॉब है लोगों से जो उन्होंने काम लेना है, उस काम के ऊपर उनका कितना फोकस है, उस टेक्निकल साइड ऑफ द वर्क के ऊपर कितना फोकस है। तो बहरहाल आप जो भी बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द लीडरशिप पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ये दो बुनियादी टास्क जो है आपको नजर आएंगे। और जो कि टर्म्स यूज हुई हुई है बिहेवियरल थ्योरी के अंदर वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर यही बात है। आया कि कुछ जगहों के ऊपर एम्प्लॉय सेंटर्ड ह्यूमंस के लिए यूज किया गया है, जबकि टास्क के हवाले से टास्क सेंटर्ड यूज किया गया है। कुछ जगहों पर रिलेशनशिप बिहेवियर, टास्क बिहेवियर, कुछ जगहों पे कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, फिर कुछ जगहों पे कंसिडरेशन और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, ये सब बातें जो है वो इस हवाले से डिस्कस हुई। तो बहरहाल इस हवाले से मैं एक आपसे मैनेजरियल ग्रिड को डिस्कस कर लेता हूँ जो कि ब्लेक एंड मॉर्टन ने डेवलप किया था 1985 में, और ये बड़ी रिकग्नाइज्ड बिहेवियरल स्टडी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में की गई थी। और द लेटर द अप्रोच वाज डेवलप्ड and referred as a leadership grid or the managerial grid। ये आपकी बुक में भी दी गई है, फिगर 5.1 है। अगर आप इस ग्रिड को देखेंगे तो द ग्रिड इज डिवाइडेड इनटू 2 डायमेंशंस। ये ग्रिड आपके सामने है, मैनेजरियल ग्रिड। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 डायमेंशन। ऑन वन एक्सिस इज द कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। अगर आप एक जगह पे देखेंगे तो आपको कंसर्न फॉर प्रोडक्शन नजर आ रहा है। ऑन द अदर एक्सिस इज कंसर्न फॉर पीपल। कंसर्न फॉर पीपल आपको नजर आ रहा होगा। तो 2 डायमेंशन होगी। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन से मुराद ये है कि जो कोई जॉब लोग कर रहे हैं लीडर का, उस पर कितना फोकस है, उस टास्क जो उनसे करवाया जा रहा है उसके ऊपर कितना फोकस है। तो इस हवाले से उन्होंने ये देखा कि ग्रिड को उन्होंने 2 डायमेंशन में डिवाइड किया और एक क्वेश्चनर बनाए, कुछ क्वेश्चन बनाए, और उसकी रिस्पॉन्स की बुनियाद के ऊपर लोगों को उन्होंने रेट किया। एक साइकोलॉजिस्ट ने उनको रेट किया फ्रॉम 1 to 9। और आइडियल पोजीशन जो उन्होंने कहा वो 9 है, जिसमें 9 हाईएस्ट स्कोर 9 है, हाईएस्ट स्कोर 9 है। और वो टीम मैनेजमेंट के हवाले से कहा कि जो टीम मैनेजमेंट जिनका हाईएस्ट स्कोर होगा दोनों के अंदर, वो टीम मैनेजमेंट स्टाइल है उनका लीडरशिप के हवाले। फिर एक आप देख रहे हैं यहाँ आपको टास्क मैनेजमेंट नजर आ रहा है जिसमें कंसर्न फॉर प्रोडक्शन बहुत हाई है जबकि कंसर्न फॉर पीपल बहुत लो है। फिर इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि कंट्री क्लब मैनेजमेंट स्टाइल के अंदर आपको कंसर्न फॉर पीपल हाई है, व्हाइल कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन इज फॉरगॉटन और इग्नोर्ड। एंड इसका मतलब है कि पीपल बीइंग हैप्पी एंड हैविंग फन इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग जॉब डन। और इसी तरह अगर आप देखें कि अगर एक पर्सन है उसका कंसर्न फॉर जो टास्क मैनेजमेंट की तो मैंने आपसे बात कर ली। मिडिल ऑफ द मैनेजमेंट का मतलब है कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर पीपल जो है वो दोनों ही तकरीबन जो है वो बराबर हैं। फिर इसके अलावा इम्पोविश्ड मैनेजमेंट से मुराद ये है कि ऐसा पर्सन जो है उसका ना कंसर्न फॉर पीपल हाई है ना कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, बल्कि एक किस्म की आप समझने के मैनेजमेंट
जो लीडरशिप है वो प्रैक्टिस ही नहीं हो रही, इतनी वो वीक है इस हवाले से यहाँ। ओवरऑल वीक तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ जगहों के ऊपर आप लीडरशिप प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको हम सब्स्टिट्यूट्स ऑफ लीडरशिप और न्यूट्रलाइजर ऑफ लीडरशिप कहते हैं, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, तो जितने भी मैनेजरियल एज विद द मैनेजरियल ग्रेड, ऑल मेजर लीडरशिप थ्योरी सीम टू एम्फसाइज फर्स्ट कंसिडरेशन, कि कितना जो है वो कंसिडरेशन से मुराद ये है कंसर्न फॉर पीपल, जो लीडर है वो कितना कंसिडर करता है सबॉर्डिनेट की फीलिंग को, नीड को, कंसर्न्स को, उनके आइडियाज़ को। और जो सेकंड है वो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है, लीडर जो है वो कितना टास्क ओरिएंटेड है, कितना फोकस्ड है कि सबॉर्डिनेट जो है वो सारे काम करें जिस जो कि ज़रूरी है उस काम को करने के हवाले से, चाहे वो थ्रू ऑटोक्रेटिक वे, डायरेक्शन, कंट्रोल। तो ये दोनों स्टाइल जो हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये कहा जाता है, कुछ लोग ये भी थ्योरी कहा जाते हैं कि लीडर कैन बी हाई और लो ऑन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, हाई और लो ऑन कंसर्न फॉर द पीपल, और हाई हाई ऑन बोथ डायमेंशन। और तो बहरहाल ये कहना कि इफेक्टिव लीडर जो हैं, देयर इज अ लिटिल रिसर्च टू सपोर्ट दैट इफेक्टिव लीडर्स आर ओनली दोज ऑन हाई ऑन बोथ इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन। तो बहरहाल जब लोगों ने इफेक्टिव लीडर की कंट्रास्ट किया तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिहेवियरल की बेस के ऊपर ही आप लीडर्स को इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कह सकें। तो बहरहाल अगर आप दिस ओरिएंटेशन को देखा जाए, पर्सन तो लिकट ने आर्ग्यू किया था 1979 में कि एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर वर मोर सक्सेसफुल देन जॉब सेंटर्ड लीडर, बिकॉज job centered leader tended to be overly concerned with achieving efficiency, cost reduction and deadlines rather than with people need and goal achievement. तो लेकिन बहरहाल कॉमन सेंस में देखा जाए, अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कंसर्न करेंगे तो देन दे आर नॉट एबल टू गोइंग टू कंप्लीट द टास्क। कभी कभार वो आपकी बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस होगी है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हैं, तो कभी कभार ये भी आपको लगता है कि शायद वो अपने काम के ऊपर उस तरीके से तवज्जो नहीं देंगे। उनको लगता है कि अगर हम काम पे तवज्जो नहीं भी देंगे तब भी मैनेजर जो होगा हमारी इस बात को शायद टॉलरेट कर ले हमारी दोस्ती की वजह से। तो बहरहाल ये एक मैनेजरियल ग्रेड जो है एक बिहेवियरल ट्रेनिंग टूल की तरह देखा जाता है, एक लीडरशिप थ्योरी की तरह नहीं देखा जाता। और इट एम्फसाइज द नीड टू डेवलप अ पर्सन एबिलिटी टू मैनेज बोथ द पीपल एंड द बोथ द टास्क। ओके जी, तो ये कुछ बातें हैं मैंने बिहेवियरल थ्योरी के हवाले से। और मैनेजरियल ग्रिड एक ये इस बात में एम्फसाइज करता है कि अगर कोई जो है लेट्स से मिडिल ऑफ द रोड पे है, तो कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, किस तरह लोगों से काम करवाना है और किस तरह लोगों के साथ रेपो बिल्डअप करनी है, किस तरह लोगों की बातों को कंसिडर करना है, चीज़ों को देख, यानी बातों से मुराद है यानी किस तरह उनको लेकर साथ चलना है, इसके हवाले से ये आपको कुछ गैप्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके जी, तो बहरहाल लीडरशिप कैन ऑल्सो बी थॉट, अब ये तो बिहेवियरल थ्योरीज हैं, लीडरशिप कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ ए सिचुएशनल एंड द कॉन्टीजेंट एज वेल। और लेकिन बिहेवियरल थ्योरीज जो हैं वो इस बात को, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर को जो कि उनको नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं उन बिहेवियर को जो कि अनऑब्जर्वेबल इंटेंशन है, जो कि इंसान के सोच रहा होता है कभी। और हमें कभी कभार ऐसा होता है जो लोग सोच रहे होते हैं, जो कि उनकी इंटेंशन होती है, वो मास्क कर लेते हैं अपने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के जरिए से। यानी कि उनकी जो फेस वैल्यू है वो उनके कुछ और दास्तान सुना रही होती है, और जो उनके अंदर उसके बारे में उनके जज्बात और उनके सोचे होती हैं वो कुछ और होती हैं। तो इस हवाले से बिहेवियरल थ्योरीज उनके हवाले से, उन चीज़ों के हवाले से, उन थॉट्स के हवाले से ज़्यादा बात नहीं करती हैं, डिस्कस नहीं करती। और तो अगर, और दूसरी बात अगर हम ये कहें कि ट्रेड थ्योरी कहती है कि ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी जो है एक बुनियादी ट्रेड है लीडर के लिए, तो हम क्यों देखते हैं कि ऐसे कई लोग लीडरशिप की पोजीशन में पहुंच जाते हैं, उनके पास बहुत सारी वेल्थ आ जाती है, बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाती है, जिनको बाद में लोग कह रहे होते हैं ये क्रुक हैं, ये करप्ट हैं, ये उन्होंने दौलत लूट ली है, लेकिन वो फिर भी लीडरशिप की पोजीशन के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो और जिन लीडर के एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं कि एक लीडर के जो एक ग्रुप है वो उनको एग्जाम्पलरी समझ रहा हो, उनको बड़ा अच्छा समझ रहा हो,
जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो उनको विलन समझ रहा हो, उनको डार्क समझ रहा हो। जिस तरह अगर एडोल्फ हिटलर को, सद्दाम हुसैन को, उसामा बिन लादेन को अगर एक ग्रुप जो है वो उनको ठीक नहीं समझता, हो सकता है एक ग्रुप जो है वो उनको बहुत अप्रिशिएट करता है, उनको अपना हीरो मानता है इस हवाले से। तो आखिर ऐसे लोग किस तरह इन्फ्लुएंशियल पोजीशन के ऊपर पहुंच जाते हैं, और क्या जो कि हम जिसको लोग फॉलो करते हैं उनकी इंटेंशन और उनकी ऑनेस्टी और उनकी इंटेग्रिटी कितनी अहम है इस हवाले से। तो ये बातें जो है हम सिचुएशन और कॉन्टीजेंसी थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपका इस हवाले से अभी तक कोई सवाल है ट्रेड थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी के हवाले से, तो बताइए। जी, if you have any question regarding the trade theory and the behavioral theories. ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि अभी हम सिचुएशन और कॉन्टीजेंसी थ्योरी को डिस्कस करने से पहले कुछ 5 मिनट्स का एक ब्रेक ले लेते हैं, और ये 5 मिनट्स में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो नई मीटिंग हम शुरू करेंगे 5 मिनट्स के बाद। उसमें ही मैं डिस्कस करूंगा आपसे सिचुएशन थ्योरी और कॉन्टीजेंसी थ्योरी। ठीक है।